दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है शब्द संक्षेप। फुल फॉर्म से रिलेटेड आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप इंटरनेशनल वर्ड ले लो, बैंकिंग वर्ड, कंप्यूटर वर्ड। तो फ्रेंड ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपका इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक प्रकार का बैंक होता है जो ग्रामीणों को उनके विकास के लिए ऋण देता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रखिएगा। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, एसएमएस का अर्थ है। एसएमएस देखिए, शॉर्ट इंफॉर्मेशन भेजने के लिए हम एसएमएस का यूज करते हैं। तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। सी आंसर। आरबीआई का विस्तारित रूप है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी को पता ही है, भारत की सभी बैंकों को संचालित करती है आरबीआई। भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम भी कौन करती है? आरबीआई करती है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर कौन है हाल ही में? उर्जित पटेल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस क्या होता है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी आंसर इसका सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का काम क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हार्डवेयर क्या क्या हो गए? जैसे सीपीयू हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर वगैरह हो गए, ठीक है, मेमोरी हो गई। तो यूज़र जो होता है, अगर यूज़र को सीपीयू या इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी से अगर कम्युनिकेट करना है तो यूज़र डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब मशीन्स होती है और ये मशीन लैंग्वेज समझती है। तो यूज़र क्या करता है? अपना इंस्ट्रक्शन देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है और हार्डवेयर को ट्रांसफर कर देती है। हार्डवेयर उस पर एक्शन परफॉर्म करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जिसमें यूज़र जो है इजीली समझ पाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम क्या हुआ? बीच में इंटरमीडिएट का काम हुआ, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, डीवीडी का मतलब है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीडी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। पेन से अभिप्राय है। पेन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है। कितने नंबर का होता है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 10 नंबर का होता है पेन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स भरने के लिए बिल्कुल कंपलसरी होता है पेन नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए आंसर इसका सही होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। रेडियो संचरण में एफएम से आशय है। एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम ट्रांसमीटर आपने सुना होगा, एक प्रकार की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसका काम क्या होता है? हम अपनी आवाज़ को किसी भी रेडियो स्टेशन पर ट्रांसमिट कर सकते हैं एफएम ट्रांसमीटर के थ्रू। तो एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। शब्द संक्षेप जीएसएलवी से आशय है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला एक यान होता है जीएसएलवी। इसको इसरो जो है वो ऑपरेट करता है, भारत की संस्था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2001 से अभी तक अगर हम बात करते हैं तो 12 लॉन्चेस में इसको यूज़ किया गया है जीएसएलवी को। ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी है। सीएनजी क्या होता है? देखिए मैं आपको केमिस्ट्री के वीडियो में बता चुका हूँ। क्या होता है सीएनजी का फुल फॉर्म? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब मीथेन को हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी में कुछ मात्रा में एथेन प्रोपेन भी होता है। इसे पेट्रोल डीजल की जगह पर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कम वायु प्रदूषण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही इंटरनेट क्या होता है इस चीज़ को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इंटरनेट क्या होता है? एक बड़ा सा नेटवर्क होता है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, जो कि फाइल ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो इंटरनेट क्या हुआ? एक बड़ा सा नेटवर्क हुआ, एक बड़ा सा जाल हुआ।
तो देखिए www क्या होता है, एक प्रकार का बड़ा सा इंफॉर्मेशन स्पेस होता है जहाँ पर बहुत सारे सर्वर्स रखे होते हैं। इन सर्वर्स में क्या होता है, जितनी भी वेबसाइट होती है इन सब का डेटा स्टोर्ड होता है। सर्वर क्या होता है, एक प्रकार से आप मान लीजिए इनको स्मार्ट कंप्यूटर, जिसमें जितनी भी वेबसाइट होती है उन सब का डेटा जो होता है वो स्टोर्ड होता है। मतलब वेबसाइट जो होती है वो यहाँ पर होस्ट होती है। तो क्लियर हुआ, www क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन स्पेस होती है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स जो होती है उनका डेटा स्टोर्ड होता है इन सर्वर्स पर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको ध्यान रखना है कि जो डेटा इसमें स्टोर्ड होता है सर्वर में, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसकी लैंग्वेज होती है HTML। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स जो डेटा स्टोर्ड होता है इन सर्वर में उसको एक्सेस कैसे कर पाते हैं हम, उसको एक्सेस कर पाते हैं हम ब्राउज़र की हेल्प से। आपने देखा होगा ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र हुआ चाहे क्रोम हुआ, उसकी हेल्प से हम इस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ऊपर यूआरएल होती है, यूआरएल में क्या लिखा होता है, http:// और आप उसके आगे एड्रेस लिख देते हो www.crazyGKtrick.com, ऐसा आपने लिख दिया। ठीक है ना। तो ब्राउज़र पे देखिए आपने यूआरएल डाला। HTTP का मतलब क्या होता है, HTTP क्यों लिखा होता है आगे, ये HTTP क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो कि फाइल को ट्रांसफ़र करता है। जैसे ही आपने आगे एड्रेस डाला, ये HTTP प्रोटोकॉल इस एड्रेस पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सर्वर से निकाल कर आपको कहाँ पर दे देगा, वेब पे दे देगा। ठीक है, ब्राउज़र पे दे देगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया HTTP का काम क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र करने का काम होता है इसका। तो फ्रेंड ये क्लियर हुआ आपको कि जो इन्फॉर्मेशन स्पेस पे डेटा स्टोर्ड है उसको हम एक्सेस कैसे कर पाते हैं, ब्राउज़र की हेल्प से। ब्राउज़र जो होता है वो एक इंटरफेस का काम करता है। तो आई होप आपको ये www और इंटरनेट दोनों टर्म अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या बताता है, ई अक्षर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। बी आंसर। IRDA का पूरा नाम क्या है, देखिए IRD का पूरा नाम क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका काम क्या होता है, बीमा धारक जितने होते हैं उनके हितों की रक्षा करना, कि उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो। तो IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, देखिए एग्जाम में रिपीट हुआ है 2 बार। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्राई का पूरा नाम क्या है, ट्राई का पूरा नाम क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम मतलब दूरसंचार क्षेत्र में नियंत्रण रखने के लिए एक भारत सरकार की एजेंसी है ट्राई। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है, ISI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस गुप्तचर सेवा है ISI। इसका काम क्या होता है, दूसरे देशों की गुप्त जानकारी इकट्ठा करना, दूसरे देशों की सेना पर नज़र रखना, ये काम होता है ISI का। ठीक है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, आसियान का पूरा नाम है, क्या होता है आसियान का पूरा नाम, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इससे रिलेटेड पहले भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य संख्या कितनी है आसियान में, 10 सदस्य संख्या है, भारत इसका सदस्य नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म NPA का पूरा नाम क्या है। आपने अगर बैंकिंग न्यूज़ देखी होगी तो आपको अक्सर वर्ड सुनने को मिला होगा NPA। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, क्या होता है ये, देखिए बैंक जब भी किसी को लोन देती है तो बैंक के लिए वो क्या होता है, एसेट होता है। एसेट का मतलब क्या होता है, जो उसको अर्निंग करके दे। तो बैंक के लिए ये क्या हो गया, एसेट हो गया। अब ऐसे एसेट काम करना बंद कर दे, परफॉर्म करना बंद कर दे, तो वो क्या कहलाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी को लोन दिया, नीरव मोदी पैसे लेकर भाग गया, तो बैंक के लिए वो क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। तो आई होप आपको ये टर्म अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर आप अब कभी न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी बैंक का NPA बढ़ गया, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के बढ़ गए, ऐसे एसेट्स जो बैंक को अब कमा के नहीं दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम और रोम दोनों टर्म आपको क्लियर होना जरूरी है।
रोम जो होती है वो क्या होती है, इंटरनल स्टोरेज होती है। आप मोबाइल लेने जाते हो तो आप पूछते हो उससे कि भैया इसमें इंटरनल स्टोरेज कितनी है, वो बोलता है कि इसमें 16 GB इंटरनल स्टोरेज है और रैम कितनी है 2 GB है, बोलता है ना ऐसा वो। रैम है 4 GB की, इंटरनल स्टोरेज है 8 GB की, ऐसा आपको सुनने को मिलता होगा। तो रोम तो आपको क्लियर हो गया होगा, इंटरनल स्टोरेज होती है, ठीक है। जितना भी डेटा होता है आपका, जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वो सारी कहाँ स्टोर्ड होती है, रोम में होती है। और रैम जो होती है वो क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, फास्ट मेमोरी होती है रैम। रोम जो होती है वो स्लो होती है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करते हो, ठीक है, तो रोम में से वो एप्लीकेशन उठकर कहाँ आ जाती है, रैम में आ जाती है। क्योंकि रैम फास्ट होती है इस वजह से आप उसको अच्छे से एक्सेस कर पाते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो कंप्यूटर में, तो वो रोम में से उठकर कहाँ आ जाता है, पहले रैम में आ जाता है। उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर रन होता है, जल्दी रन हो पाता है वो। अगर रोम से एक्सेस होगा तो बहुत स्लो एक्सेस होगा, आपको काफ़ी घंटे लग जाएंगे उसको एप्लीकेशन को रन करने में। इसीलिए रैम बनाई गई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बनाई गई है, फास्ट मेमोरी बनाई गई है कि आप अच्छे से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को जल्दी से यूज़ कर पाओ। तो आई होप आपको रैम और रोम दोनों मेमोरी अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए, कैट किसका सूचक है। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आपने नाम सुना होगा, ऑटो कैड वगैरह, ठीक है। क्या होता है कैड, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे आर्किटेक्चर इंजीनियर यूज़ करते हैं, कार डिज़ाइनिंग में, बाइक डिज़ाइनिंग में, एरोप्लेन, शिप डिज़ाइन में इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में 2D और 3D डायमेंशन पर भी काम किया जा सकता है। तो कैट का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। सेबी अक्षर का तात्पर्य है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो होता है वो क्या करता है, स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनके हितों की रक्षा करता है कि उनके साथ कभी गलत ना हो जाए। जितने भी स्टॉक मार्केट की एंटिटी होती है, जैसे कि ब्रोकर हुआ, कंपनी हुई, इन्वेस्टर हुए, ये सब जो होते हैं ये सेबी के अंडर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक बॉडी है ये, 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। आरडीएक्स से तात्पर्य है, आरडीएक्स देखिए केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, एक विस्फोटक होता है। लेज़र अक्षर का तात्पर्य है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा। सीएफएल का पूर्ण रूप है, सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। एक फ्लोरोसेंट लैंप होता है जो कि एनर्जी सेविंग के लिए घरों में यूज़ किया जाता है, कम एनर्जी में अच्छा प्रकाश देने का काम करता है सीएफएल। इसके कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो क्या है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है, इसकी लाइफ भी अच्छी होती है एलईडी की, लो एनर्जी कंजप्शन होता है। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, सीएफएल और एलईडी। नेक्स्ट है एटीएम का अर्थ है, एटीएम आप सभी यूज़ करते हैं बस जनरली लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म होता है। सिम का पूरा रूप है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये, एक आईसी होती हैं जो सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी को स्टोर करके रखती हैं। ये सिम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है, अभी मैंने आपको बताया आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। एड्स का अर्थ है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, सी आंसर इसका सही होगा, ठीक है, एचआईवी वायरस से फैलता है ये एड्स। नेक्स्ट है, मोडेम से तात्पर्य है। मोडेम जो होता है, देखिए दो अक्षर से मिलकर बना एमओ और डीईएम। एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीईएम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी आंसर इसका सही होगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्लियर। अब मॉडेम डिवाइस जो होती है उसका काम क्या होता है, ये चीज़ भी हमको पता होना चाहिए। तो इसका काम क्या होता है, सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम होता है मॉडेम का। जैसे कि एक डिवाइस है, ये ए डिवाइस है और ये बी डिवाइस है। ए डिवाइस को बी डिवाइस पे डेटा को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो डिवाइस में जो डेटा स्टोर्ड होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, 0 1 के फॉर्म में। और जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है जहाँ से डेटा जाएगा वो क्या सपोर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। और जब यहाँ पर डेटा पहुँचेगा तो वो एनालॉग फॉर्म में होगा। तो जब डेटा यहाँ पर पहुँचेगा तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी।
इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? मॉडेम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करा वो प्रोसेस क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करा वो क्या कहलाता है? प्रोसेस डीमॉड्यूलेशन। इसीलिए इसका नाम क्या है? मॉडेम। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेलीविजन तकनीक क्षेत्र में एलसीडी का अर्थ है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ए आंसर। डीटीपी का पूरा रूप है। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है? एक प्रकार का ग्राफिक डिजाइनिंग आर्ट होता है। जब भी ब्रोशर्स वगैरह या बिजनेस कार्ड मैगजीन्स वगैरह को प्रिंट करना होता है उससे पहले कंप्यूटर पर उसकी एक लेआउट तैयार की जाती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डीटीपी का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट देखिए, रोम का पूर्ण रूप क्या है? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, स्लो मेमोरी होती है। रैम जो होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एलयू का पूरा रूप है। एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डी आंसर इसका सही होगा। जो सीपीयू होता है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एएलयू, जो कि दो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कौन कौन से? एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन और एक लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सारे एक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करता है। और लॉजिकल ऑपरेशन में आ गए लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीपीयू का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ये। रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूरा रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किलो बाइट। देखिए, केबी आपने वर्ड सुना होगा, एमबी आपने वर्ड सुना होगा, जीबी आपने वर्ड सुना होगा। केबी का मतलब किलो बाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, एक बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बीट होता है। और बीट क्या होती है? या तो जीरो होगा या फिर वन होगा। तो एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बीट होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बैंकों से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए ईएमआई शब्द हम सुनते हैं। ईएमआई का पूरा रूप क्या है? ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ध्यान रखिएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई का फुल फॉर्म होता है। देखिए नेक्स्ट आता है पीआईएल है। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक प्रकार की जनहित याचिका होती है जिसे भारत का कोई भी आदमी या संस्था न्यायालय में सार्वजनिक हित के मुद्दे के लिए, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक हित के मुद्दे के लिए दायर कर सकता है। पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकता, सार्वजनिक हित के मुद्दे के लिए दायर कर सकता है। दो जगह पर पीआईएल जो है दायर की जा सकती है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। ईवीएम का पूरा नाम होता है, ईवीएम का पूरा नाम सभी को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए क्वेश्चन है, नासा है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आंसर इसका सही होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। आरटीजीएस का अर्थ है, तो फ्रेंड जब भी आप इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, जब भी आप इंटर बैंक पैसे ट्रांसफर करते हैं, दो वर्ड आपको अक्सर सुनने को मिलते होंगे, आरटीजीएस और एनईएफटी। ठीक है, तो दोनों चीज को समझ लेते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इसको हम नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब एनईएफटी और आरटीजीएस में डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हो, तो 2 लाख से कम का अमाउंट है तो वो किस में काउंट होता है? एनईएफटी में। 2 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होता है वो किस में काउंट होता है? आरटीजीएस में। तो ये दोनों टर्म आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेन का अर्थ है। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। सी आंसर सही होगा। देखिए नेटवर्क की बात करते हैं तो 3 टर्म आपको दिमाग में रखना है, एक लेन, एक मेन और एक वेन। तीनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मेन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वेन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए लेन जो होता है इसका उपयोग क्या आता है? घर, ऑफिस, स्कूल, बिल्डिंग, यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। मेन का मतलब क्या होता है?
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक ही सिटी के मल्टीपल बिल्डिंग्स या ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए मेन नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। वेन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसका यूज़ अलग अलग देशों के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है वेन का। तो तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। लेन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सिडबी का पूरा नाम है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है फ्रेंड्स? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। देखिए इसका काम क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, स्मॉल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने वाली बैंक सिडबी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट है जीएसएम का पूर्ण रूप क्या है? जीएसएम एक मोबाइल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी होती है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन वेन का सही विस्तार है? अभी हमने डिस्कस करा लैन, मैन और वेन। वेन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका यूज अलग अलग देशों के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। बी आंसर इसका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीएसटी का पूरा रूप है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नीति आयोग में नीति का पूरा नाम है, नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर वर्तमान सीईओ की बात करते हैं तो कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। आईआरसीटीसी का पूरा नाम है, आईआरसीटीसी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट, उसका पूरा नाम हमको पता होना चाहिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 4G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का मतलब होता है 2G, 3G, 4G में G जो है वो क्या डिनोट करता है? जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो G क्या डिनोट करता है? जनरेशन को डिनोट करता है। एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? अभी मैंने आपको बताया एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। ब्राउजर में जब यूआरएल आप देखते होंगे तो स्टार्टिंग में क्या लिखा रहता है? http:// ठीक है, उसके बाद में एड्रेस लिखा होता है। तो एचटीटीपी क्या करता है? जो एड्रेस लिखा होता है सर्वर पर जाता है और उस एड्रेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लाकर ब्राउज़र पे दे देता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, जीआईएस में जी शब्द का मतलब है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस और जीपीएस, ये दो टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए जीपीएस क्या होता है? जीपीएस क्या होता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सैटेलाइट का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल पोजीशन का पता लगाया जा सकता है। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा बताता हूँ आपको मैं, ट्रेन का रनिंग स्टेटस। आप देखते होंगे कि ट्रेन कहाँ तक पहुँची है, तो वहाँ पर जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं जीआईएस की। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? देखिए बी आंसर हो गया इसका, ज्योग्राफिक। अब ये क्या होता है जीआईएस? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि जीपीएस के डेटा को एप्लीकेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे कि गूगल मैप पे आप देखते होंगे, गूगल मैप में आपको शो हो जाता होगा कि कौन सा एरिया जो है वो ट्रैफिक से भरा हुआ है और कौन सा एरिया में कम ट्रैफिक है, ये आपको पता चल जाता है। आपको गूगल मैप में पता चल जाता है कि आपके नियरेस्ट बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, उनके एड्रेस क्या है, तो वो आपको पता चल जाता है। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि जीपीएस के डेटा को एप्लीकेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जीआईएस। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्म है, बट हमको यहाँ पर फुल फॉर्म देखना है बस। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन
होना चाहिए। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट शब्द संक्षेप फुल फॉर्म्स बताए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप ध्यान से एक बार अच्छे से लेक्चर देख लीजिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।